राधे राधे, जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय सिया राम। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय के 54वें श्लोक से आगे का मूल पाठ और उसके भावार्थ को करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस मूल पाठ का श्रवण करके आनंदित होंगे। आइए शुरू करते हैं मूल पाठ को। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्ट मानसा वद योग निधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरीशं ते करिष्यति। सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। नारद उवाच शृणुष्वावाहिता बाले युगोऽयं दारुणः कली। तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। जना अघासुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति इह साधवः। धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पंडितोत्थवा। अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा। वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलं नापि दृश्यते। न त्वामपि सुते साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम्। उपेक्षितानुरागान्धेर जर्जरत्वेन संस्थिता। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। अत्रैमुगाः का भावान् न जरामपि मुञ्चतः। किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मनयते नयोः। भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यः शुचिः कलिः। प्रवृत्ते तु कलो सर्व सारः कुत्र गतो महान्। करुणापरेण हरिणाप्य धर्मः कथमीक्ष्यते। इमं मे संशयं छिन्दी त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपने इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, कृपा मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूं। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में उसका दुख जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सब लुप्त हो चुके हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलिन है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूपी होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है। और इसमें कहीं
मंगल भी नहीं दिखाई देता। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई है। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य करती रहती है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते हुए जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह है। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह धर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलती है। नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा स्वपदः गतः तद्दीनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभूक्। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सार नीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानाम सुखाय च। कुकर्माचरणात्सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णलोभेन कथा सारस्ततो गतः। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौरवा जनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। मनश्चाजयाल्लोभात् दम्भात् पाखण्ड संशयात् शास्त्रान्नभ्यसनाच्चैव ध्यानयोग फलं गतम्। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। न हि वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारः स्थले स्थले। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलियुग आरंभ हुआ। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलियुग दीन के समान उनकी शरण में आया।
भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भलीभांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे यहां रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीज हैं, जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान, लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने में लगे हैं। इसलिए तप का सार भी निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी जाता रहा। पंडितों की यह दशा है कि अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कभी इनमें देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक। भक्तिरुवाच सुरेशे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः। साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। जयति जगति मायां यस्य कायाधवसते वचन रचनमेकं केवलं चाकल्लय। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर लिया। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद को प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस तरह से आज श्रीमद् भागवत महापुराण के मातम्य के प्रथम अध्याय को हम विराम दे रहे हैं। अगले एपिसोड में आप सुनेंगे दूसरे अध्याय का वर्णन। आपको हमारे ये वीडियो कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो जब भी हम यहाँ से रिलीज करें वो तुरंत आपके पास पहुंचे। जय जय श्री राधे।